बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान के तवस्सुत से आपके खिदमत में हाज़िर है एक और मालूमाती प्रोग्राम के साथ। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आम तौर पे हमें अवेलेबल भी होती है मार्केट से और हमारे घरों में भी मौजूद होती है। आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये आया हमारे घरों में तो मौजूद है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो चीज़ लेके आया हूँ उसको उर्फ़ आम में राई के नाम से जाना जाता है। आज हम राई के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जैसे हम हर वीडियो में करते आते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आपको नाम बताएंगे, फिर इसकी जो माहियत होती है वो, फिर जो इसके मिजाज वगैरह है उस हवाले से बात होगी, इसके फ़वाइद की और इसका जैसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है उस हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको मकदार ख़ुराक के आया इसको आपने कितने मकदार में यूज़ कर सकते हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आपके साथ। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम की तरफ। अरबी के अंदर खरदल कहते हैं, कश्मीरी में इसको असवर कहते हैं, बंगला में इसको राई सर कहते हैं, इसके बाद इसको सिंधी में आहर कहते हैं और अंग्रेज़ी में मस्टर्ड कहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी माहियत या इसकी शनाख्त की तरफ। तो ये मशहूर पौधा है जो कि सफ़ेद सरसों के पौधे के तरह होता है और ये 3 से 4 फुट बुलंद होता है। राई जो सा है ये मौसम रबी में बोई जाती है। इसके जो पत्ते हैं वो सरसों या मूली के पत्तों की तरह खुरदरे रुएं वाले होते हैं। इसके जो तुखम होते हैं जैसे आप मेरे सामने देख भी रहे हैं सुर्ख रंग के होते हैं, जायके में तेज़ होते हैं और तल्ख होते हैं। मिजाज के हवाले से अगर बात कर लें तो ये तीसरे दर्जे में ही गर्म होती है और तीसरे दर्जे में ही खुश्क होती है। अब चलते हैं मुकाम पैदाइश की तरफ। राई की जो पैदावार है वो पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब और सिंध में हो रही है। इसके अलावा बहारत है और इसके अलावा जो ये इसकी काश्त है वो मशरक़ी एशिया और अमेरिका वग़ैरह में की जाती है। अब हम चलते हैं इसके अंदर कुदरत ने कौन से अज़्ज़ा रखे हैं यानी मिनरल्स और विटामिन्स, उस हवाले से बात करते हैं। तो इसमें आपको ओमेगा 3 मिलता है, मैग्नीज़ मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन B1 होता है और इसके साथ साथ जिंक और कार्बोहाइड्रेट जैसे मिनरल्स अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखे हैं। अब चलते हैं फ़वाइद की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको मार्केट में इसका पेस्ट भी मिलता है और पाउडर भी मिलता है, मस्टर्ड पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट के हवाले से, जो कि आजकल हमारे ये पिज़्ज़ा बर्गर शवारमों में भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ खानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं इसके फ़वाइद जो सेहत के हवाले से हैं उसकी तरफ। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये इमराज़ बारदा यानी ठंडे इमराज़ जो होते हैं उसमें फालिज का दर्द वग़ैरह जो है उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लंगड़ी का जो दर्द होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, पसलियों के दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको करना किस तरह से इस्तेमाल है वो आगे जाके मैं आपको इस्तेमाल में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निज़ाम हज़म के हवाले से। राई जौन सा है ये एक तो भूख लगाने में मदद करती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है वो राई का इस्तेमाल करें। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भूख के बढ़ाने में भी ये मदद करती है, इसके साथ साथ जो खाना होता है उसको हज़म करने में भी ये मदद करती है। मैदे के अंदर जो बलगम पैदा होता है उसको भी ख़त्म करने में ये मुफीद चीज़ है। या इसके अलावा मैदे में जहरीली कोई चीज़ पैदा हो जाए या जैसे कोई चीज़ जहरीली खा लेते हैं उसका असर मैदे में आता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका कहवा दिया जाता है बना के। वो किस तरह देना है वो आपको मैं आगे इस्तेमाल में बताऊंगा कि आप इस तरह इसको बना के दें तो उससे उल्टियाँ आती हैं। उस सूरत में जो अंदर जहर होता है वो बाहर की तरफ आता है उल्टी के अंदर, तो मरीज़ जो सा है वो सेहतमंद हो जाता है। ये थे इसके फ़वाइद। इसके बाद अब मैं आपको एक ख़ास इसका फ़ायदा और बता दूँ, वो है फुलबेरी
के हवाले से उसके अंदर भी राई को इस्तेमाल किया जाता है बतौर जूस भी मुख्तलिफ नुस्खा जात में और वैसे भी, तो वो भी आपको इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल की तरफ अब चलते हैं। तो एक तो इसका इस्तेमाल इस तरह से है कि आप इसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा मुख्तलिफ अद्वियात के साथ इसको बतौर जूस मिला के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था दर्दों के लिए, पसली का दर्द है, जोड़ों का दर्द है या फालिज का दर्द वगैरह है, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप इसका पाउडर बना के किसी भी तेल वगैरह के साथ या किसी मरहम के साथ आप इसका ज़मात कर सकते हैं, यानी वहाँ पे लेप कर सकते हैं। सीन पसलियों का है तो पसली पे, जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के दर्द पे इसका आप लेप कर सकते हैं, जैसे कोई मरहम लगाते हैं उस सूरत में वैसे ही इसको लगाना है। और जो मैंने आपको फुलबेरी का बताया उसके अंदर भी इसको आप ऐसे ही लेप करेंगे। इन तमाम जितने भी आपको मैंने फ़वाइद बताए हैं उसमें आपको ये फ़ायदेमंद होगी। मकदार ख़ुराक की तरफ चलें तो इसकी जो मकदार ख़ुराक है वो 1 से 3 माशा ही है, यानी टीस्पून का हाफ़ हिस्सा, वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इसलाह के तौर पे जो इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ वो ये है, यानी इसलाह का मतलब ये है कि मसलन आपको जो मैंने मकदार ख़ुराक बताई अगर आप इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो लिहाजा जो मकदार ख़ुराक बताई है उसी के अंदर इसको रह कर इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी मकदार ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसी किस्म का आप अपने अंदर कोई मसला महसूस करते हैं तो आप इसकी इसलाह के तौर पर रोग़न बादाम या सिरका जो सा होता है उसको इस्तेमाल करें, इसका असर जो सा कम हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपको जो मैंने इमराज बताए हैं इसके अंदर आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहवे के तौर पे या पाउडर खाना है इसका, यानी सफ़ूफ़ का इस्तेमाल करना है, या आपने इसको ज़मात लगानी, लेप या मरहम जैसे मैंने आपको बताया बनाने का वैसे लगाना है। इन सब तरीक़ों को आप हकीम साहब से मशवरा करके रहनुमाई लें और आप उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करें कि आपका जो मर्ज़ है उसमें आपको ये तीनों तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा बेस्ट होगा जो आपको फ़ायदा देगा। तरीक़ेकार हमसे रब्ते का वही है जो आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि एक तो हमारी ब्रांचों पे आप तशरीफ़ ला सकते हैं अगर हम हमारी ब्रांचों के करीब हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में, जैसा कि लाहौर के अंदर है ब्रांचें हमारी, कराची में हैं, मुल्तान में हैं, पेशावर में हैं, रावलपिंडी के अंदर हैं। यहाँ हमारी ब्रांचें हैं। आप जाएँ, हकीम साहब से मशवरा करें और अपने लिए इसकी जो मकदार है मुतय्यन करवाएं और इसका तरीक़ेकार के कैसे आपने इस्तेमाल करना है उसको मुतय्यन करवाएं। और इसके अलावा जो तरीक़ेकार आपको पहले भी पता है, एक तो PTCL के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं जिसका फ़ोन नंबर नोट कर लें 0423735426। इसके बाद व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, राइट मैसेज भी भेज सकते हैं और आप हमसे कॉल करके भी व्हाट्सअप पे मालूमात ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर लें 030744092221। वेबसाइट के हवाले से बता दूं कि उस पर भी आपको पता है हम अवेलेबल होते हैं। उस पर एक परफार्मा हमने दिया हुआ है जिसको आप पुर करके हमें सेंड करेंगे, आपको फिर हम यहाँ से आपकी जो तशख़ीस है, आपके जो अमराज़ हैं उस हवाले से आपको इंफॉर्मेशन फ़राहम करेंगे। तो वेबसाइट भी आप नोट फरमा लें www.ajmal.pk। तो ये 3 ज़राए हैं, तो आप इस तरह हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी सेहत के हवाले से हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम था यहीं इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।